तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपके शो में हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज जैसे कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7 है, जो कि हम प्रैक्टिस सेट 6 कर चुके हैं पूरे। जो मिक्स टेस्ट चल रहा था, कंबाइंड टेस्ट लेखपाल के लिए 25 क्वेश्चन इसमें हैं और आपको 25 में से 25 के आंसर देने हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कितने आपके ठीक हुए। आज कौन सा सेट है दोस्तों? आज ये 7वां सेट है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको बता दूं कि एक चैनल है मेरा आउटलाइन क्लासेस, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैं आपकी PDF वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह डालता रहता हूँ। क्या? आउटलाइन क्लासेस, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, घे शब्द का अर्थ है। घे जो है ये घे शब्द, इसका मतलब पर्यायवाची क्या है, इसका आपको बताना है पर्यायवाची। ठीक है, घे शब्द का पर्यायवाची तो क्या होगा दोस्तों? ग्रह होगा, या फिर गंधर्व होगा, व्योम होगा, या फिर गाय होगा। तो दोस्तों गे शब्द का क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कौन सा होता है दोस्तों? ए ऑप्शन, ग्रह होता है। घे का क्या होता है दोस्तों? ग्रह होता है। ठीक, आगे देखते हैं। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ, मतलब कीचड़ उछालना जो मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? क्या? कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना जो मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? मल फेंकना, दूसरों के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, या दलदल में फंसना। तो क्या दोस्तों इसका? बदनाम करना। क्या दोस्तों? बदनाम करना। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बदनाम करना। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर आपको बताना है किसका है। बहुव्रीहि समास का है, द्वंद्व समास का है, द्विगु समास का है, या फिर क्रमधारय समास का है। तो बताना लंबोदर किस समास का दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो भी देवी देवताओं वाले, जो देवी देवताओं के नाम के पर्यायवाची होते हैं ना, वो मोस्टली किस में जाते हैं? बहुव्रीहि समाज में जाते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। आगे देखते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रय प्लस धनानंद, या श्रद्ध प्लस आनंद। तो दोस्तों क्या होगा इसका? 4 का बी, श्रद्धा प्लस आनंद। क्या होगा दोस्तों? श्रद्धा प्लस आनंद, बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मतलब आपको बताना है, ये बनवर्ड है, जो पसीने से उत्पन्न हो। एक शब्द बताना है इसके लिए। स्वयंभू होता है, जरायुज होता है, स्वेदज होता है, या फिर अंडज होता है। तो दोस्तों क्या होता है जो पसीने से उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों स्वेदज। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं स्वेदज। आपको पता होगा स्वेद किसको कहते हैं? स्वेद कहते हैं दोस्तों पसीने को। तो इसलिए पसीने से उत्पन्न क्या होगा? स्वेदज। जैसे अंडे से उत्पन्न को क्या कहते हैं? अंडज। और जमीन से उत्पन्न होने वाले को उद्भिज। ठीक है, जल से उत्पन्न को जलज। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। तो ऐसे ही पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? स्वेदज। आगे देखते हैं। निम्न मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है निम्न मुहावरे का अर्थ है इलायची बांटना। आपको बताना है इलायची बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है? धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना, या फिर अपर्याप्त वस्तु होना। तो दोस्तों क्या है इलायची बांटने का मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों इलायची बांटने का मतलब होता है दावत देना। ठीक है, आप कह सकते हैं जब किसी को दावत देते हैं तो इलायची बांटना होता है। अब आज से क्या करना है कि आपको दावत के लिए कार्ड नहीं देना है, और फिर क्या करना है? इलायची बांटनी है। ठीक है, क्योंकि इलायची का मतलब भी क्या होता है? दावत देना। तो आज से कार्ड देना बंद और इलायची बांटना शुरू। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इसके मुहावरे का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्या? खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। 7 का कौन सा होगा? संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार, या फिर किए का फल भोगना पड़ता है। तो दोस्तों क्या इसका? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, मतलब आप जैसे कि आप सब इस जनरेशन के हैं, सब एक दूसरे को वचन प्रॉमिस कर देते हैं कि भाई मैं तुझसे शादी करूंगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उस कन्या को किस नाम से जानेंगे हम? 8 का बताना है। बागदत्ता, बागदान, या बागवध, या फिर वाग्वी दग्ध। तो 8 का आंसर क्या होगा? बागदत्ता। दोस्तों जिसे भी हम प्रॉमिस कर देते हैं कि हम तुझसे ही शादी करेंगे या तुझसे ही सब कुछ करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? वाग्दत्ता, याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नरक, नर्क, नरक, या फिर नरक।
तो क्या शुद्ध है दोस्तों, इसमें वर्तनी की शुद्धि से कैसे लिखा जाता है नरक, तो दोस्तों नरक होता है, क्या होता है नरक। तो ए ऑप्शन इसका ठीक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, मतलब आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी की शुद्धि से शुद्ध है। अभी मैंने ये तो बताया, दोबारा आगे क्वेश्चन ये नरक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक होगा। घोंसले में चिड़िया है, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक होगा। संबंध कारक है, प्रदान कारक है, अधिकरण कारक है, या फिर संप्रदान कारक है। तो दोस्तों क्या होगा, घोंसले में किस में आता है, में, पर, ऊपर, नीचे, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये दोस्तों आते हैं अधिकरण कारक की भी कारक विभक्ति होती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन, अधिकरण कारक ठीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अधिकरण कारक। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। आपको बताना है कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं, ये वाक्य किस काल का है, सामान्य वर्तमान काल का है, पूर्ण वर्तमान काल का है, संदिग्ध वर्तमान काल का है, या फिर अपूर्ण वर्तमान काल का है। तो कौन से काल का होगा दोस्तों, 13 का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना किसका है, पूर्ण वर्तमान काल का। दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही हो क्लास तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर एक बार स्टेटस पर अपने ज़रूर लगा दीजिएगा। एक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार स्टेटस पे अपने ज़रूर लगा दीजिए, जहाँ भी आप स्टडी ग्रुप हो उसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं दोनों प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ, लेखपाल ग्रामीण का भी और ग्रामीण परिवेश का जो है लेखपाल का, उसका भी 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि 25 ही आने, और जो हिंदी के में 25 आने हैं। आपको सेम सिलेबस पैटर्न जो लेखपाल का पैटर्न है उसी के आधारित आपका कंबाइंड टेस्ट लेकर आ रहा हूँ, हिंदी और लेखपाल का। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, इसमें बताना है जनता कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है जनता, जनता हमेशा किस में रहती है, एक वचन में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से स्त्रीलिंग बताना कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ऋतु, पंडित, हंस या आचार्य। तो दोस्तों चारों में से स्त्रीलिंग में कौन सा प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों ऋतु जो है, ये ऋतु होता है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त, क्या होता है, ऋतु। ठीक है, आगे देखते हैं, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं, मतलब इस वाक्य में त्रुटि बतानी है कि इस वाले पार्ट में त्रुटि है, या इसमें त्रुटि है, या इसमें त्रुटि है। ठीक है, या फिर किसी में। तो इसको आपको बताना है कि कौन से पार्ट में त्रुटि है। तो अपने अपने नहीं होता दोस्तों, अपने अपने की जगह क्या होगा, अपनी अपनी, क्या होगा, अपनी अपनी किताबें, तो ये होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन में इसमें त्रुटि है, 16 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, जल प्राण पुत्र किस किस शब्द का अनेकार्थी है। मतलब आपको बताना है जल, प्राण और पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। 17 का कौन सा होगा, सार होगा, जीवन होगा, औषधि होगा, या फिर तत्व होगा। तो दोस्तों कौन सा होगा, 17 का बी ऑप्शन होगा। जल, प्राण और पुत्र किसके अनेकार्थी शब्द हैं, तो ये जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। किसके हैं दोस्तों, जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। आगे देखते हैं, केवर्त शब्द का तद्भव रूप है। केवर्त शब्द का तद्भव रूप है, आपको बताना है कि केवर्त का तद्भव रूप क्या होगा, मल्लाह, केवट, नाविक, या फिर केवल। तो 18 का क्या होगा दोस्तों, 18 का होगा बी ऑप्शन, क्योंकि केवर्त किसको कहा जाता है, केवट को। ठीक है, आगे देखते हैं, जो नाव चलाते हैं उन्हीं को कहते हैं केवट, तो केवट क्या हो जाएगा, केवट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। कर्म, विद्या, धति, भात, मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र। देखो आपको बताना है कि कौन सी इसमें तत्सम शब्दों की जोड़ी है, मतलब आपको ये बताना है कौन से ऑप्शन में दोनों तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तद्भव हैं, ये बताना है। 19 का कौन सा आंसर होगा, देखो कर्म विद्या तत्सम शब्द हैं, कर्म भी तत्सम है और विद्या भी तत्सम है। दधि तत्सम है क्या, भात तत्सम है नहीं, तो भात क्या तद्भव है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये
19 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मत्स्य तत्सम है, मृग भी तत्सम है, और ज्ञान भी तत्सम है, और क्षेत्र भी तत्सम है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 19 का बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, अनुरूप का विलोम शब्द है। अनुरूप का विलोम बताना आपको, विरूप है या फिर प्रतिरूप है या फिर अपरूप है या फिर व्यतिरूप है। किसका? अनुरूप का। तो दोस्तों अनुरूप का क्या विलोम शब्द होगा इसमें? अनुरूप का होता है दोस्तों प्रतिरूप। तो प्रतिरूप इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, प्रस्थान का विलोम है। आपको बताना है प्रस्थान शब्द का विलोम क्या है। गमन है, स्थान है, आगमन है या फिर प्रतिस्थापन है। आपको बताना है प्रस्थान का मतलब क्या होता है दोस्तों, कहीं को निकलना। जैसे कि हम बोलें कि हम दिल्ली जा रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं हमने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया है। तो प्रस्थान का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आगमन। 21 का सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि आगमन का मतलब होता है आना और प्रस्थान का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन ठीक है। आगे देखते हैं, कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर में समास है। आपको बताना है कि कुसुमाकर में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है, या फिर कौन सा आंसर होगा इसका? तत्पुरुष होगा या फिर अव्ययभाव होगा या फिर कर्मधारय होगा या फिर बहुव्रीहि होगा। तो आंसर होगा इसका 22 का डी ऑप्शन, बहुव्रीहि समास। ठीक है, कुसुमाकर किसको कहते हैं? बहुव्रीहि होगा इसमें समास। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। मतलब आपको बताना है निम्नलिखित जो चारों ऑप्शन है इसमें लोकोक्ति कौन सा है, ना कि मुहावरा नहीं, लोकोक्ति। अंक भरना, आस्तीन का सांप होना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, तूती बोलना। तो 23 का क्या होगा दोस्तों? 23 का होगा सी ऑप्शन। इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों इनमें, मुहावरे लोकोक्ति। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, ठीक है, ये सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये अंक भरना क्या होता है दोस्तों? मुहावरा होता है। आस्तीन का सांप भी मुहावरा होता है, तूती बोलना ही मुहावरा होता है, लेकिन ये लोकोक्ति होता है। आगे देखते हैं, नाविक का सही संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है। नो प्लस इक विक, ना प्लस विक, नो प्लस इक, ने प्लस आविक। तो 24 का क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन ठीक होगा, नो प्लस इक, नो प्लस इक होगा। ठीक है, आंसर क्या है? सी ऑप्शन ठीक है। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी है। बहुव्रीहि शब्द आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी है, बहुव्रीहि कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है ये ठीक है ए ऑप्शन, या ये वाला बी ऑप्शन ठीक है, या फिर सी ऑप्शन ठीक है, या फिर डी ऑप्शन ठीक है। तो दोस्तों बहुव्रीहि कैसे है दोस्तों? है पे जो होती है ना वो छोटी ई की मात्रा लगती है। दोस्तों है पे क्या होती है? छोटी ई की मात्रा लगती है इस तरीके से। ठीक है, ये वाली। तो ये वाला ठीक होगा। आंसर कौन सा है इसमें? आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन। मैंने 25 क्वेश्चन आपको पूरे करा दिए। और दोस्तों 1 मिनट जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित कोई PDF या कुछ भी स्टडी मटेरियल रहता है तो मेरा एक चैनल है आउटलाइन क्लासेस, जो कि टेलीग्राम चैनल है। जो यूट्यूब चैनल है इसी के नाम पर एक चैनल है टेलीग्राम चैनल आउटलाइन क्लासेस, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस पर मैं क्या करता हूँ, इस पर जो है मैं आपको इस पे जो है आपका इस पे न्यूज़पेपर, इस पे क्या करता हूँ, इस पे न्यूज़पेपर डालता हूँ, डेली का न्यूज़पेपर देता हूँ। इस पे न्यूज़पेपर कौन कौन से, वो भी एक दैनिक जागरण है, और हमारा द हिंदू है, और हमारा जनसत्ता है। तो दोस्तों ये सारे पेपर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ। किस पे? आउटलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों अगर दोस्तों इससे आपको कुछ भी अगर कोई सा भी न्यूज़पेपर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ले सकते हैं। और जो इस स्टडी मटेरियल जो होता है अपनी क्लास से संबंधित, तो वो भी सब किस पर डालते रहता हूँ, यूट्यूब चैनल, उस पर टेलीग्राम चैनल है आउटलाइन क्लासेस, उस पर डालते रहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी, और हम आशा करते हैं कि आपका भगवान जल्दी सिलेक्शन करे, आप सबका जल्दी सिलेक्शन करे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इसी टाइम 8 बजे डेली 25 क्वेश्चनों के साथ, दमदार के क्वेश्चनों के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।